जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को हम बताने वाले हैं रेवारी कोड प्यून और प्रोसेस सर्वर का जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे फिलअप करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना और जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे ही फॉर्म को फिलअप करना। आप लोग को मेरा भाई इंटरव्यू के लिए ज़रूर कॉल आने वाला है। अगर एक भी गलती की मेरा भाई, आप लोग को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो पूरा ध्यान से देखिएगा और अच्छे से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जो भी रेवारी कोड प्यून और प्रोसेस सर्वर का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। तो सबसे पहले देखो, कुछ इस तरह से फॉर्म का फॉर्मेट होगा। इसी फॉर्म के फॉर्मेट वाले में आप लोग को फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर लिखा होगा प्रोसेस सर्वर, और दूसरा प्यून के लिए अप्लाई करोगे तो फिर वहाँ पर आप लोग को यहाँ पर लिखा होगा मेरा भाई प्यून। तो दोनों का फॉर्म का फॉर्मेट हो कुछ इस तरह से आप लोग को दिखेगा। तो उसी फॉर्मेट में आप लोग को क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करना है। और फॉर्म कहाँ से लाना है, तो फॉर्म को आप लोग को डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा चलिए बता देते हैं। सिंपली गूगल पे सर्च करना है एसजी स्टडी, और सर्च करने के बाद वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे ऑफलाइन फॉर्म का सेक्शन दिख रहा है, ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक कर देना। जैसे ही ऑफलाइन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर रेवारी कोड प्यून का ऑप्शन दिख रहा होगा। सिंपली इस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा और आप लोग को सीधा नीचे आना है और यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा ऑफलाइन फॉर्म पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन। तो यहाँ से आप लोग आके क्या कर सकते हो, ऑफलाइन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हो, या इसका डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से भी डायरेक्ट पहुंच के आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसमें आप लोग को प्रोसेस सर्वर और प्यून दोनों का फॉर्म इसी में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब फॉर्म को कैसे फिलअप करना है वो बताते हैं। तो मेरे भाई पहले हम प्रोसेस सर्वर का बता देते हैं, फिर प्यून का भी बताएंगे। सेम वही है, बस कुछ जो चीज़ है वो मतलब चेंज होगा, वो आप देख लेना, मैं बता दूंगा क्या चेंजेज होंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो कि एक फ़ोटो चिपकाना है। फ़ोटो चिपकाने के बाद आप अपने जो नज़दीकी गेजेटेड ऑफिसर है वहाँ से जाके उनका यहाँ पर सील और सिग्नेचर आप लोग वहाँ पर करवाना है फ़ोटो पे। ठीक है, और उसके बाद आप लोग को नीचे आना है और उसके बाद आपका जो भी नाम है वो नाम यहाँ पर लिखना। पिताजी का नाम सारा का सारा कैपिटल लेटर में और 10वीं के मार्कशीट के अनुसार आप लोग को फिलअप करना है। उसके बाद आप लोग का जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा। उसके बाद गूगल पे सर्च कर लीजिएगा एज कैलकुलेटर, और आप लोग क्या करना है 1/10/2024 सर्च करना नीचे, और ऊपर में ये डेट ऑफ बर्थ रख के और एज कैलकुलेट कर लेना कि इस डेट तक आप लोग का एज जो है कितने साल कितने महीने और कितने दिन का हो गया, और वो यहाँ पर कैलकुलेट करके लिख देना है। उसका नीचे सेक्स में आप लोग का मेल हो तो मेल और फीमेल हो तो फीमेल, तो मेल हो तो मेल वाले कैंडिडेट मेल भर देंगे। नेशनलिटी के अंदर इंडियन आप लोगों को फिलअप करना है। उसका परमानेंट एड्रेस में जहाँ आप जन्म से रह रहे हो, ठीक है, अगर आप लोग का अभी कहीं और रह रहे हो तो वो कोरस्पेंडेड एड्रेस में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप दोनों सेम है तो सेम टू सेम जो परमानेंट एड्रेस में आप फिलअप करोगे एड्रेस, सेम टू सेम वही चीज़ में आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हो। तो जो भी आप लोग का एड्रेस पड़ता है, विलेज पोस्ट ऑफिस, पिन कोड, उसका डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट जो भी है वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। उसका सिंपली आप लोग को नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप लोग को यहाँ पर कैटेगरी दिखेगा जिसमें कि आप लोग को ओबीसी फिलअप करना है, या आप जनरल से हो तो आप लोग जनरल फिलअप करना, ईडब्ल्यूएस वाले ईडब्ल्यूएस, एससी वाले एससी, एसटी वाले एसटी। तो सिंपली जो कैटेगरी से वो यहाँ पर आप लोगों को फिलअप कर देना है। और उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन के अंदर ये 10वीं पास पे प्रोसेस सर्वर की भर्ती है तो ये 10th यहाँ पर लिख सकते हो, या तो फिर आप लोग मैट्रिक आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, मैट्रिक आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को जानकारी देना है 10th या मैट्रिक का। तो इसमें आप जिस बोर्ड से हो, जैसे कि आप हरियाणा बोर्ड से हो गए तो यहाँ पर हरियाणा बोर्ड का जो भी है वो नाम लिखना यहाँ पर। उसके बाद बोर्ड का नाम लिखने के बाद यहाँ पर कब पासिंग हुए तो पासिंग ईयर। ठीक है, उसके बाद 10th में आप लोग का कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो भरना। उसका यहाँ पर कितना मार्क्स है आपके 10th में वो लिखना। अगर ग्रेड पॉइंट वाला सीन है तो ग्रेड पॉइंट यहाँ पर दे सकते हो, नहीं तो इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, ग्रेजुएशन की जानकारी देना चाहते हो दे देना मेरे भाई। अगर ग्रेजुएशन की जानकारी दोगे तो फिर आप लोग को इसके साथ ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आप लोग को लगाना पड़ेगा जब डॉक्यूमेंट लगाना होगा तो। ठीक है, तो अगर आप लोग देना चाहते हो तो कर रखे हो तो दे देना, बेहतर होगा। नहीं कर रखे हो तो छोड़ सकते हो। उसके अलावा कोई और भी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन के अलावा तो वो भी आप लोग दे सकते हो। अगर आपके पास सर्वर एक्सपीरियंस प्रोसेस का कोई भी एक्सपीरियंस है तो आप लोग यहाँ पर अवेलेबल कर सकते हो, येस लिख सकते हो, और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, एनए लिख दो, नॉट अवेलेबल, बात खत्म। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर आगे देखोगे तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर और मोबाइल नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मोबाइल नंबर आप दीजिएगा मेरे भाई जिसपे कि कॉल आ सके, ऐसा नहीं कि रिचार्ज खत्म है उधर से कॉल आ रहा है और कुछ नहीं हुआ, क्योंकि इसका एडमिट कार्ड नहीं आता, इसका कॉल आएगा आपको
आपको, और कॉल पे ही बताया जाएगा कि आपका इंटरव्यू जो है इस डेट को होने वाला है, या तो फिर वहाँ पर लिस्ट दिया है उस डेट को, अगर आपका नाम है तो उसी डेट को सीधा पहुँच जाओ इंटरव्यू के लिए, कॉल नहीं दिया आता है तो, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर ईमेल आईडी, यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ईमेल आईडी जो होता है स्मॉल लेटर में जो भी आपकी ईमेल आईडी वो दे दो, अगर है तो, नहीं है फिर भी नहीं दे सकते, लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग ज़रूर ईमेल आईडी को भी ज़रूर दीजिएगा। उसके बाद उसके बाद अपना जो नाम है वो नाम कैपिटल लेटर में, और उसके बाद सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, तो आप क्या हो वो लिखना, दो चीज़ काट देना, यहाँ पर सन ऑफ हो जाएगा, और जो आपके पिताजी का नाम है वो लिख देना है, और सिंपली आप लोग को नीचे आना है और यहाँ पर आप लोग को सिग्नेचर अपना जो है वो कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जिस डेट को फॉर्म फिलअप करे वो डेट, जहाँ से फॉर्म को फिलअप करे वो वहाँ का जगह का नाम लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस सर्वर का जो है वो फॉर्म फिलअप हो चुका है। सेम टू सेम डिट्टो मेरा भाई यही करना है मेरा भाई, क्या चीज़, पियून वाले फॉर्म में भी यहाँ पर फोटो चिपकाना है, गैजेट ऑफिसर से सिग्नेचर करवा लेना है, सेम टू सेम वही है, सब कुछ वही है, बस यहाँ से चेंजेज होंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में। देखो ये जो है प्यून की भर्ती 8वीं पास पे, जो 8वीं सिर्फ पास है वो यहाँ पर 8वीं लिखना, ठीक है। लेकिन जो 8वीं पास से भी ज़्यादा है तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 10वीं लिख सकते हो, ठीक है, 10वीं पास आप है वो लिख सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो 8वीं पास है उनके लिए 8वीं, और जो 8वीं से भी ज़्यादा है 10वीं है तो वो 10वीं लिख कर, और यहाँ पर सिंपली अपना जो है 10वीं की जानकारी दे सकते हैं। अगर 8वीं पास है तो 8वीं की यहाँ पर जानकारी देना, किस बोर्ड से कब पास हुए हो, और 8वीं में कितना नंबर है और कौन सा डिवीजन हो, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग को फिलअप कर देना जैसे ऊपर में मैंने बताया, और कुछ नहीं। उसके अलावा भी ग्रेजुएशन कर रखो तो उसका जानकारी दे दो, ठीक है। और उसके बाद कोई एक्सपीरियंस है प्यून का तो वो दो, नहीं है तो एनए लिख के छोड़ देना, और मोबाइल नंबर ये सब कुछ लिखकर सिंपली जैसे मैंने ऊपर बताया वही चीज़ आप लोग को कर देना है। आई होप कि कैसे फॉर्म को फिलअप करना है ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गया। अब चलिए बात करते हैं कि इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को लगाने हैं, ठीक है, और फॉर्म को कैसे सेंड करना है और कहाँ पे सेंड करना है, चलिए वो चीज़ आपको बता देते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आप देखोगे तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसमें क्या आप लोग को 10वीं का आप लोग का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों का फोटोकॉपी आप लोग को लगाना है। किसमें, प्रोसेस सर्वर में। अगर आप प्यून के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसमें 8वीं का आप लोग को सिर्फ और सिर्फ मार्कशीट लगा देना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर आपने 10वीं की जानकारी फिलअप किया एकेडमिक में तो आप लोग को 10वीं का ही मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लगाना पड़ेगा। अगर प्यून में आपने 10वीं कर रखा है, ठीक है, तो उसमें 10वीं का सिर्फ और सिर्फ जो 8वीं कर रखा है वो 8वीं का लगाएगा, ठीक है, प्यून के लिए। ये चीज़ हो गया क्लियर। उसके बाद सब कुछ सेम, दोनों में सेम चीज़ ही लगाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट दोनों में लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट दोनों में लगेगा। जनरल वालों का सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, बाकी अदर जितने भी कैटेगरी है उनको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है। आधार कार्ड आपको लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो, जो फॉर्म फिलअप कर रहे हो ना और जो फोटो चिपका है वैसा ही सेम टू सेम फोटो, 2 फोटो भी आप लोग को लिफाफे के अंदर रखना है। और कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दो, नहीं तो सारे पे आप लोग को सेल्फ स्टेटेड करना है, यानी कि जितने भी फोटो स्टेट कराए उस पर अपना सिग्नेचर और डेट आप लोग अपना दे देना, ठीक है। तो सेल्फ स्टेटेड हो जाएगा इस तरह से। तो आप लोग को क्या हो गया, पहला चीज़ कि आप लोगों सारे डॉक्यूमेंट पर सेल्फ स्टेटेड करके और जो फॉर्म को फिलअप किया उसके साथ आप लोग को इसको लगाकर और एक दुकान से जाना है और बड़ा लिफाफा खरीदना है, सिर्फ और सिर्फ एक लिफाफा बड़ा, और बड़े वाले लिफाफे के अंदर उसको क्या कर देना है, सारे को अच्छी तरह से फोल्ड करके और डाल देना है, जितना भी डॉक्यूमेंट अभी बताया हूँ। डालने के बाद लिफाफे पे क्या लिखना है, चलिए वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो बड़ा लिफाफा हुआ कुछ इस तरह से आप लोग को लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और यहाँ पे आप लोग को यहाँ पर सिंपली लिखना है, जैसे प्यून के लिए अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर प्यून भर देना, अगर प्रोसेस सर्वर के लिए कर रहे हो तो प्रोसेस सर्वर भर देना, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली वो चीज़ भर देना है। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी लिखना, और कैटेगरी के बाद जिस कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हो, OBC SC ST, तो वो चीज़ सिंपली यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर फॉर्म दिख रहा है जिसमें कि अपना नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, विलेज, पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, वहाँ का पिन कोड और वहाँ का जो भी स्टेट से बिलोंग करे वो चीज़ सब कुछ यहाँ पर डिटेल जैसे मैंने फिलअप किया वो चीज़ भर देना। इसके नीचे मोबाइल नंबर देना चाहते हो तो मोबाइल नंबर भी अपना दे देना। उसके बाद 2 में कौन सा एड्रेस भरना है, तो यहाँ पर चलिए बताते हैं कौन सा एड्रेस भरना है। वो एड्रेस को भर के और सिंपली आप लोग को पोस्ट ऑफिस में जाना है और आप लोग को बाई पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको भेज देना है। चलिए यहाँ पर कौन सा एड्रेस डलाएगा वो चीज़ आपको बता देते हैं। तो मेरा भाई यहाँ पे आपको एड्रेस दिख रहा है, ये द डिस्ट्रिक्ट सेशनल जज रेवाड़ी
123401 हरियाणा। सिंपली इसी एड्रेस को वहाँ पर क्या करना है, लिफाफे के इस साइड में लिखना है जो मैंने बताया था, और इधर एड्रेस जो जैसे बताया वैसे ही आप लोग को एड्रेस को डाल देना है, और अपने पोस्ट ऑफिस से जाके स्पीड पोस्ट या एयर पोस्ट के माध्यम से इस फॉर्म को आप लोग को सेंड कर देना है, ठीक है, इसी एड्रेस पे। आई होप कि मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया हूँ कि रेवाड़ी कोर्ट प्यून और प्रोसेस सर्वर का फॉर्म जो है कैसे फिलअप करना है। कुछ भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, या व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम पर व्हाट्सएप पर पर्सनली मुझे मैसेज करके कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोग कोई भी जॉब की अपडेट चाहते हो, चाहे वो ऑफलाइन भर्ती हो या ऑनलाइन भर्ती हो, तो यहाँ सारे जॉब की अपडेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ऑनलाइन की भी और ऑफलाइन में जितनी भी अच्छे अच्छे जॉब आते हैं जो बहुत बंदे को पता नहीं होता, वो सारे जॉब की जानकारी यहाँ पर मिलेगा। तो ज़रूर आइएगा और यहाँ से आप लोग देखते रहिएगा, सारा जानकारी लेते रहिएगा, ठीक है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।